दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 के पूरे वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा के देने वाला हूं और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये हार्ड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम्स में इसमें से हार्ड क्वेश्चन का जो पार्ट है इसमें से ही आ सकता है, या तो प्रॉब्लम सेट में से आएगा। मैं प्रॉब्लम सेट का भी एक वीडियो बना दूंगा, लेसन नंबर 2 का भी बना दूंगा, लेसन नंबर 3 का भी बना दूंगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आपने लेसन नंबर 1 एंड 2 ही अच्छे से कर लिया ना, तो वहां पे आपको ऑप्शन भी है दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। बस इस वीडियो को आप सिस्टमैटिक पूरा का पूरा देखना। अगर आपको यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक्स तरीके के साथ वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं सब कुछ बताऊंगा, जिससे अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा, सब चीजें समझी, तो नीचे एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट करना। और आपका जो कमेंट है हमें एक हौसला देता है, जिससे मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस मैं और प्रदीप सर की पूरी टीम आपके लिए बनाएंगे। और दोस्तों चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, और आप में से जो अच्छा कमेंट करेगा मैं उसे जरूर पिन करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस सेट 1.5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, 2 नंबर्स डिफर बाय, डिफर मतलब माइनस, याद रखना ये सब डिफर, हाँ ये सब माइनस, लेस कहीं पे आया तो माइनस, मोर मतलब प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखा था, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब देखो स्मॉलर वर्ड आया तो यहाँ पे हमें लेट में स्मॉलर कंसीडर करना है, एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स है तो समझ जाना कि ये 2 वेरिएबल वाले सम है, एंड फाइंड द नंबर्स। समझ में? अब देखो यहाँ पे मैं इसको मैं कैसे लिखता हूं, यहाँ पे देखो, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स। मैंने ग्रेटर नंबर को x लिया और स्मॉलर नंबर को मैंने क्या ले लिया, स्मॉलर नंबर को मैंने क्या ले लिया, y। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट द नंबर्स बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बट मैं इस तरह से लेता हूं। देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन दिया है, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन आपको वो लाइन लिखना है। दोस्तों मैं लाइन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, जितना छोटा वीडियो हो उतना आपके लिए अच्छा है। 2 नंबर्स डिफर बाय 3, ऐसे आपको लाइन लिखना है। और उसके बाद 2 नंबर्स डिफर मतलब माइनस। अब डिफर में हम सबसे पहले ग्रेटर नंबर लिखते हैं, ग्रेटर नंबर, और फिर क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर, और डिफर है मतलब माइनस है, और उसका आंसर कितना है, 3 है। तो आपको ये पहला इक्वेशन मिल गया। मेन है यहाँ पे इक्वेशन बनाने का ही खेल है, मेन यहाँ पे इक्वेशन बनाने का ही खेल है। और अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा तो इक्वेशन तो आप इजीली बना लोगे। देन इसके बाद क्या लिखा है, द सम ऑफ दी। अब देखो फर्स्ट कंडीशन हो गया, अब लिखेंगे फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन। अब वहां पे भी आपको वो लाइन लिखना है, मैं लाइन नहीं लिख रहा हूं। द सम ऑफ दी, सम मतलब प्लस ले लिया। देखो ये सम मतलब क्या होता है, प्लस, मैंने प्लस ले लिया। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मतलब 2, स्मॉलर नंबर कौन सा था, y, 2y। एंड थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। ग्रेटर नंबर x इज, ये देखो इज मतलब इक्वल होता है इज 19, तो यहां पे ये लिखा। और इसी को आप सिस्टमैटिक वे में लिखो तो पहले 3x लिखता हूं, फिर 2y लिखता हूं इक्वल टू 19। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, बस आपने अगर इतना बना लिया ना तो आप चुटकी में सॉल्व कर लोगे। अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने तो आता ही है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब मैं देखो फर्स्ट नंबर बनाया, दूसरा मैंने बनाया फाइंड द नंबर्स। अब मैं यहाँ पे बाजू में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको नीचे सॉल्व करना रहता है। अब देखो हमेशा याद रखना कि जब भी आप इक्वेशन बनाओगे तो दोनों इक्वेशन को सेम करना होता है, कोई भी एक टर्म्स। अब यहाँ पे 2 है, मैं ये प्लस और माइनस मुझे ऐड करना है तो मैं इसको सेम करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, क्योंकि यहां पे 2 है, यहां पे मुझे 2 लेकर आना है। अब देखो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको क्या करोगे आप, इक्वेशन थर्ड दे दोगे। अब आपका मेन दोनों इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जस्ट आप ऐड कर दो। कितना डीप, कितना इजी है। ऐड इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, ऐड करोगे। अब थर्ड करो, अब ऐड करोगे तो ऐड करते टाइम 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, और यहाँ पे क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब ये दोनों को ऐड किया, देखो मैंने
ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया 5x आया, ये दोनों कैंसिल हो गए। और देखो 6 और 9 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 15 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली 25। देन x विच इज इक्वल टू ये 25, ये 5 डिवाइड में चले जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे इस तरह से आपका, प्लीज आप कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ। आंसर आ गया, x इक्वल टू कितना आया 5 आया, पर अपने को नंबर्स फाइंड आउट करना है, मतलब ग्रेटर और स्मॉलर दोनों ही नंबर चाहिए। तो ये जस्ट वैल्यू को क्या करो आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है, अपन बाजू में सॉल्व करता है, वैसे तो मैं ऊपर भी सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास अच्छा बोर्ड है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये जो वैल्यू आया है पुट x इक्वल टू 5 इन किसके अंदर पुट कर रहा हूं, इसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वहां पे इक्वेशन लिख लेना। अब देखो यहाँ पे 5 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर माइनस वाई चाहिए तो यहीं पे रखो, ये 3 है माइनस 5 है, देन माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड देन फाइनली वाई विच इज इक्वल टू 2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर मिल गया और अपना आंसर हम चेक कर ले रहे हैं कि सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें हमारा जो आंसर है x का वैल्यू 5 आया, यस, और y का वैल्यू भी 2 आया, मजा आ गया, आंसर तो अपना सही है। प्लीज एक कमेंट तो होना चाहिए, कमेंट करो एकदम जबरदस्त। अब वर्ड प्रॉब्लम का होगा डर खत्म। अब आपको हॉट क्वेश्चन प्लीज मत करना, करके तो दे रहे हैं ना। आगे चलते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा यही है, हाँ यही है एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात, कंप्लीट दी फॉलोइंग। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, बोल रहे कि आई एम अ रेक्टेंगल, जैसे हम बोलते हैं आई एम अ बॉय। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में हमें ये साइड का वैल्यू दिया, ये साइड का, ये साइड का, ये साइड का। तो यहाँ पे और तुम्हें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सबसे पहले फाइंड आउट करो और देन पेरीमीटर एंड एरिया। तो ये सब अपने को फाइंड आउट करना है। तो गिवन मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे लिखते हैं गिवन ये सब। मैं तो यहाँ पे जस्ट सम सॉल्व करा रहा हूँ। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लिखोगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रेंट। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, कॉन्ग्रेंट होती है। इट मींस यहां पे ये जो अपोजिट साइड्स का वैल्यू है, यहां पे ट्रायंगल को नाम, रेक्टेंगल को नहीं दिया, चाहिए तो आप डायग्राम बना के उसको नेमिंग भी दे सकते हो, फिर लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये और ये साइड का जो वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे ये साइड का वैल्यू क्या है 2x + y + 8 इक्वल टू, यहाँ पे इसके अपोजिट साइड का वैल्यू क्या है, ये दोनों का इक्वल होगा। देखो ये वाले का और ये वाले का आमने सामने वाली साइड का वैल्यू एक दूसरे को इक्वल है। तो यहाँ से अपने को एक इक्वेशन मिलेगा और दूसरा इक्वेशन ये वाला साइड इसको इक्वल होगा, मतलब 2y इक्वल टू यहाँ पे कौन सा है x + 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा सर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो भाई ऐसा ही सॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, 4y यहाँ पे आएगा -4x आएगा, 4x यहाँ पे आया। देखो मैंने x वाला पहले लिख दिया, देन +y और +8 यहाँ ऑलरेडी है, ये एक और y है तो y वाला एक और ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे y है, ये वाला y यहाँ पे आएगा तो +y हो जाएगा। अब जो जो चीज़ें हो गई है ना उसको टिक मार्क कर दो, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो ये वाला दोनों वहाँ से आया तो इसलिए साइन चेंज हुआ है। देखो इसका भी साइन, इसका, और ये वाला सेम है। और ये +8 पहले से यहाँ पे, तो +8 विच इज इक्वल टू 0। देखो 2x, 4x यहाँ पे आया तो माइनस, देखो यहाँ पे y, वहाँ पे आया y प्लस और यहाँ पे +8। देन इसके बाद 2x और ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखो प्लस माइनस माइनस, 2x में से 4x गया तो कितना आएगा, जल्दी से बोलो। तो यहाँ पे 2x आएगा, ग्रेटर को माइनस साइन। ये देखो ये दोनों को साथ में, जो एक ही पार्टनर है, पार्टनर को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। y और y क्या होगा, 2y होगा, और +8 को मैं वहां पे अब भेज देता हूँ -8। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन तो बन गया दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सेम यहाँ पे एक इक्वेशन बनाना है, x यहाँ पे ले लोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, y ऑलरेडी यहाँ पे है और विच इज इक्वल टू 4। तो ये देखो 4 वहीं पे, तो इसलिए इसको चेंज नहीं किया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब आपको जस्ट क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे y की वैल्यू सेम है, y के दोनों वैल्यू सेम है, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ध्यान नीचे कि सबट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन किसमें से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ये सेपरेट इक्वेशन सेकेंड किसमें से कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट में से। अब मैं जब लिखूंगा तो बहुत ही सिस्टमैटिक मुझे लिखना है, आराम से मेरे साथ अच्छे से करते जाओ, वर्ड प्रॉब्लम का डर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेकेंड पहले लिखूंगा, पहले फर्स्ट लिखूंगा 2x प्लस 2y विच इज इक्वल टू -8, फिर ये लिखूंगा -x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 4। ये सब्ट्रैक्शन है, तो साइन हमेशा क्या होता है दोस्तों, चेंज होता है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, कुछ नहीं है मतलब प्लस। अब देखो ये माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस क्या होता है बताओ, माइनस प्लस कल एक वीडियो में बताया था मैंने, माइनस प्लस माइनस, तो 2x माइनस एक्स कितना होगा, x होगा, और यहां पे ग्रेटर को माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 का अगर मैं प्लस करता हूं तो 12 होगा, और ग्रेटर को माइनस साइन, तो फाइनली x इक्वल टू 12। सबसे पहले चेक कर लेता हूं कि मेरा x का जो वैल्यू आया वो सही आया है कि नहीं आया, और यहां पे मेरा x का जो वैल्यू है वो सही हो गया है। और आपने भी अगर सॉल्व किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, x का वैल्यू सही आया है। सबसे मेन ये है, अगर ये सही आया तो आगे सब कुछ सही आएगा। अब आपको क्या करना है, देखो अब मैं नीचे नीचे सॉल्व करते जा रहा हूं। अब जस्ट हम क्या करेंगे पता है, किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें पुट कर दे रहा हूं, पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो देखो यहां पे -12 x की जगह पे देखो -12 प्लस 2y इक्वल टू 4। अब ये क्या हो जाएगा, 2y दिख रहा है कि नहीं भाई, स्क्रीन पे दिख रहा है, 4 ये 12 वहां पे जाएगा तो प्लस 12, तो फाइनली हमें यहां पे वैल्यू मिल गया 2y इक्वल टू 16, देन y इक्वल टू 8। क्या बात है, क्या बात है। आंसर चेक करते हैं अपना, आंसर 8 आया कि नहीं सही आया, देखो देखो भाई भाई देखो, यस 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 यस, आंसर 8 सही है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, x और y का वैल्यू हो गया, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, पर आप नीचे सॉल्व करना। देखो मैं यहां पे पेरीमीटर एंड, हाँ पेरीमीटर के पहले अपने को इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ पहले फाइंड आउट कर ले रहे हैं, फिर एरिया और पेरीमीटर सब निकालते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैं उसके जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, लेंथ, उसके नीचे लिखने जाना लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। कोई भी एक ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो, मैं नीचे वाला ले रहा हूं, छोटा है इसलिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हमने कितना निकाला था 12, और y का वैल्यू 8 निकाला था, नीचे है। तो 12 4 जा 48 अब 8, तो यहाँ पे आंसर कितना है 40 है। आंसर कितना है 40, सब में सेंटीमीटर नहीं है तो यूनिट्स लिख दो। अब ये लेंथ आ गया। अब दूसरा आपको क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। क्या निकालना है, ब्रेथ। ब्रेथ कितना है अपना x प्लस 4, या तो 2y वाला ले लोगे तो इजी रहेगा, 2y वाला, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। 2 ये 8 था, तो आंसर कितना है 16। कितना है आंसर 16। अभी अगर आप यहां पे भी करोगे तो 16 ही आएगा, तो 16 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ मिल गया, तो आप एरिया और पेरीमीटर जस्ट निकाल सकते हो। अब देखो एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेता हूं, फिर पेरीमीटर निकालता हूं। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है दोस्तों, लेंथ अपना आया 40 और ब्रेथ आया 16। तो इसको सॉल्व करके
स्क्वायर यूनिट आंसर आपको लिखना है, ये आप कमेंट करके मुझे बताओ क्या बात है। जल्दी से सॉल्व करो। और नेक्स्ट है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ का फॉर्मूला क्या आएगा, 2l प्लस बी, ये फॉर्मूला ले लो। 2l प्लस बी या 2l प्लस 2b लिखोगे तो भी चलेगा। अब 2l कितना है 40, b कितना है 16, दोनों को प्लस कर दो, 2 40 50 56 हो जाएगा, 56। और फाइनली यहाँ पे 56 2 जा करना है, तो आई थिंक 1 1 2। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा पेरीमीटर में, बस यूनिट्स आएगा। और यहाँ पे आपका आंसर अराउंड 640 होगा। एक बार आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे पूरी तरह से सही आ गया। यस यस यस। तो इसलिए आपको वर्ड प्रॉब्लम में डरना नहीं है। अगर हम आपके साथ हैं तो क्यों डर रहे हो आप वर्ड प्रॉब्लम में। ऐसे ही सिंपल वर्ड प्रॉब्लम आपको आएंगे, जस्ट आपको सॉल्व करते जाना है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, इससे भी डरना नहीं। द सम ऑफ द फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर। फादर का एक्स ले लिया। अब देखो यहाँ पे 2 कैरेक्टर है तो ये लेसन नंबर फर्स्ट है, ऐसे याद रखना है। एंड हमने फादर का ले लिया समझ में, और एंड हिज सन ऐसा भी आप लिख सकते हो, एंड हिज सन प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी कितना आएगा उसका y ईयर्स, और आगे आप रिस्पेक्टिवली लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने x और एक के एज को x ले लिया, ये याद रखना बस। एक को x ले लिया और दूसरे को क्या ले लिया, y ले लिया। अब दोस्तों x और y होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए होंगे। फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से लिखना है, पूरे फुल फॉर्म में लिखना है। देखो क्या लिखा, द सम मतलब क्या होता है प्लस, फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन। सम मतलब प्लस लिखा, सम ऑफ फादर एज, फादर के एज को मैंने x लिया था, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ट्वाइस मतलब डबल, और सन का एज क्या था, y था, वो देखो वहां पे लिखा है एज 70। मिल गया ना पहला इक्वेशन तो आपको मिल गया, पहला इक्वेशन तो आपको यहाँ पे मिल गया इजीली। अब देखो आगे फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, वो लाइन लिखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आपका टाइम बचे। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, मतलब हम फादर के एज को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। एक्स है उसको डबल कर रहे हैं, देखो कितना इजी है। एड इट टू द एज ऑफ सन, मतलब कि इसको सन के एज में ऐड कर दो, सन के एज में क्या कर दो, ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद उनका जो प्लस है वो कितना आएगा, 95 आएगा। तो दोस्तों ये अपने को इक्वेशन नंबर सेकेंड भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द एज, प्रेजेंट एजेस, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों का निकालना है। अब यहाँ पे बस क्या करना है आपको, इक्वेशन में एक टर्म को सेम कर दो। देखो यहाँ पे y है, इसको भी सेम कर सकते हो या इसको सेम कर दो। चलो ये x है, इसको इस बार सेम करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, तो 2, एंड देयरफॉर द इक्वेशन फर्स्ट कैसा दिखेगा, 2x। क्या बात है, एकदम मजे के साथ देख रहे हो लेक्चर। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 से होगा, तो ये 4y हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, जल्दी कमेंट करो कितना होगा, जल्दी बोलो। 70, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 140। तो दोस्तों ये मेरा नया इक्वेशन आया, और ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मेन ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सेम साइन है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, या तो मैं सेकेंड फ्रॉम थर्ड, मैं थर्ड को ऊपर लिखूंगा इसलिए फ्रॉम लिखा हूं। तो यहां पे देखो मैंने थर्ड को लिख दिया ऊपर,
और यहाँ पे मैं सेकेंड वाले को लिखूंगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 95। देखो मैं नंबर्स भी ना एकदम सही से लिख रहा हूँ, ऐसे अगर आप लिखोगे, अब देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो मतलब यहाँ पे अपोजिट साइन प्लस का, यहाँ पे भी अपोजिट साइन, यहाँ पे भी अपोजिट साइन। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे देखो 4y प्लस माइनस माइनस, 4y में से 1y गया तो यहाँ पे 3y आएगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखो माइनस करना है, 10 में से 5 गए 5, भाई ने एक इससे उधारी लिया तो यहाँ पे 3 हो गया। अब इसके पास भी 3 नंबर बढ़ा है तो ये भी इससे ले लेगा एक, तो यहाँ पे फाइनली 13 में से 9 गए तो यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं y से इसको डिवाइड करूँ 45 डिवाइड बाय 3, तो आप डिवाइड करके देखोगे तो आंसर 15 आएगा। प्लीज़ डिवाइड करके देख लेना, और आंसर कितना आया 15। तो यहाँ पे हमें सन का तो एज आई थिंक मिल गया है, क्योंकि y हमारे प्रेजेंट एज ऑफ सन है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इसी को किसी एक में पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो फर्स्ट वाले में पुट कर रहा हूँ, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो यहाँ पे x प्लस 2 y कितना आएगा 15 इक्वल टू 70। तो यहाँ पे x प्लस 30 इक्वल टू 70, देन x विच इज इक्वल टू 70 माइनस 30 वहाँ पे गया माइनस, देन x इक्वल टू 40। और यहाँ पे मेरा एंटर टई आएगी नहीं, चेक करते हैं एंटर मेरा टई आएगी नहीं, एंटर टई आएगी नहीं, एंटर टई आएगी नहीं, और ये दोनों आंसर सही आया। तो यहाँ पे x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 15, ये दोनों ही आंसर सही है। और बस आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 years एंड हिज सन इज 15 years। चलो आगे, मजा आ रहा है कि नहीं वर्ड प्रॉब्लम में? अब बताओ वर्ड प्रॉब्लम किसी को हार्ड लग रहा है? इतना इजी है यार। देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its न्यूमरेटर। हमेशा याद रखना जो चीज पीछे लिखा है ना उसको x लिया करो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर फिर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बी y। अब देखो यहां पे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या लिया हूं y, इज मतलब इक्वल, देखो इज बोला होगा कहीं पे, ये देखो इज 4 more मतलब प्लस 4, ये देखो 4 more। आप मेरे से अगर ध्यान से अगर पढ़ोगे ना सब चीजें आने लगेगा। ट्वाइस इट्स डिनोमिनेटर मतलब ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, 2 इंटू न्यूमरेटर क्या है अपना x है। हो गया ना भाई, हो गया ना? पर इसको बॉक्स नहीं बनाने का और इसको सिस्टमेटिक वे में लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x, x यहाँ पे आया प्लस y विच इज इक्वल टू 4। हो गया फर्स्ट इक्वेशन रेडी। क्या क्या बिना मतलब का बोलते हो कि हार्ड है शर्ट थोड़ा सा ना हार्ड क्वेश्चन करा दो, करा रहे ना भाई, यही आपको 3 और 4 मार्क्स में आएगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ये कंडीशन है फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। प्लीज ये पूरा लाइन लिखना नहीं तो मार्क्स कट होगा। बोल रहे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से रिड्यूस करो मतलब दोनों में से माइनस करो। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है ना वो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा पता है, 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर अपना क्या है, डिनोमिनेटर क्या अपना y है, पर उसको 6 से रिड्यूस करना है, 6 से रिड्यूस कर दिया, इज 12 टाइम्स मतलब 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर को कब, जब उसको भी 6 से रिड्यूस करेंगे। तो न्यूमरेटर हमारा x था, उसको भी 6 से रिड्यूस किया। तो फाइनली अब इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो y माइनस 6 विच इज इक्वल टू, इसको 12 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 12 6 जा 72। एटलीस्ट 12 तक टेबल पढ़ लेना, नहीं आता होगा तो 10 तक पढ़ लेना। देन ये 12x यहाँ पे आएगा तो माइनस, ये y ऑलरेडी यहाँ पे है तो प्लस माइनस 6, और अगर ये 6 को तो यहाँ लेने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन में फिर से हमें उधर ही भेजना रहता है। तो माइनस 72 ऐसे ही है, 6 वहाँ पे भेज दो प्लस 6। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 12x प्लस y इक्वल टू माइनस 66। सही बात है कि नहीं भाई? भाई सही है कि नहीं? बहुत सही है।
अब देखो, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, इत्मीनान से अगर आप देखोगे, तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, मतलब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है, तो फ्रैक्शन आपको मिल ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे जस्ट ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, क्योंकि मैं इसी नंबर से करने वाला हूँ। और नसीब की बात है कि यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, मतलब डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड, ऐड नहीं आएगा, सेम साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट आएगा। सब्ट्रैक्ट, क्या बात है, बहुत भारी भारी कमेंट लिख रहे हो। इक्वेशन कौन सा वाला पहले ले लूँ, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फ्रॉम के बाद जो रहता है उसको पहले लिखते हैं, 12x प्लस वाई विच इज इक्वल टू -66। यहाँ पे क्या आएगा, -2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन को चेंज करना है। यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। देखो यहाँ पे माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस का माइनस, और यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखो प्लस माइनस माइनस, मतलब 12 में से 2 गए तो यहाँ पे क्या आएगा 10x आएगा, और बड़े को ग्रेटर का साइन है। प्लस माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो दोनों को प्लस करोगे तो दोस्तों 70 होगा, और ग्रेटर को माइनस साइन, एंड देयरफॉर x विच इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसको 10 से डिवाइड करके x का वैल्यू 7 आ गया। अब बस आपको किसका वैल्यू निकालना है, y का। जस्ट इस वैल्यू को पुट करो, इस वैल्यू को किस में पुट करोगे, कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में देखो मैं पुट कर रहा हूं, -2 x की जगह पे 7 होगा, प्लस y इक्वल टू 4। तो यहां पे -14 प्लस y इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 4 प्लस 14, देन y इक्वल टू, ओहो, y इक्वल टू 18। तो आ गया y का वैल्यू। अब हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या आएगा बताओ, जो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है वो क्या आएगा। फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर क्या है हमारा 7 और डिनोमिनेटर क्या है 18। तो आंसर चेक करते हैं, हमारा आंसर 7/18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ पे हमारा आंसर 7/18, यहाँ पे परफेक्ट आंसर हमें मिल गया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारा आंसर हमने चेक कर लिया है 7/18। तो दोस्तों जल्दी जल्दी फास्ट अभी आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, पर उम्मीद है कि हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो वन बाय वन आप ऐसे ही बस हमारे साथ जुड़े रहो और फास्ट जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ जितना जल्दी हो सके। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी। ओहो मैंने व्हाइट ले लिया, इसलिए क्या करने का यार। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी प्लेस इन अ ट्रक। इस समय ट्रक आई ऑफ कैपेसिटी, बोला है कि भाई ट्रक के पास 10 टन से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। 10 टन से ज्यादा उसके पास कैपेसिटी है क्या, नहीं है। 10 टन से ज्यादा लोड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। अब यहां पे when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, then it weighs 10 ton। तो सबसे पहले मैं देखो ये 150 है, ये 100 है, और यहाँ पे 10 आएगा तो नंबर छोटा है। आप जब डिवाइड करोगे ना तो अपॉन में सॉल्व कर सकते हो, टन में आपका आंसर आएगा, पर पॉइंट में आने लगेगा आंसर और बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए सम स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे ऐसा लिख लो कि 1 टन which is equal to 1000 kg। ये आपको पता होना चाहिए। 1 टन कितना होता है, 1 टन कितना होगा, 1000 kg होगा। तो ये आपको पता होगा। तो जहां पे भी 10 टन आएगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके केजी में कर देना, जिससे आपको सम सॉल्व करते टाइम डेसिमल ना मिले, क्योंकि डेसिमल मिलने पे हम बेहोश हो जाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे हमें लिखना है कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर प्लेस इन अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन व्हेन द 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। हाँ, तो यहाँ पे हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, लेट एक्स बी द टाइप ए, लेट टाइप A box B X and type B box B Y। समझ में? या तो आगे वेट भी करके लिख सकते हो, पर ऐसे में लिख दिया हूं। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं पता है कि टाइप A का जो वेट
अब देखो फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। अभी तक इतना सॉल्व करते आए, ये भी सॉल्व कर लोगे। ये देखो 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 150 और टाइप ए के बॉक्स को मैंने क्या कंसिडर किया x, 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 100 लिखना है और साथ में बी को हमने क्या कंसिडर किया y, लोडेड इन अ ट्रक, इट वेट 10 टन्स, 10 टन्स है तो उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये किस में चले गया, केजी में चले गया। तो ये क्या हो जाएगा 150x 100y इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया। अभी मैं क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको केजी में किया पता है, जब आप नंबर्स डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अपॉन में आने लगेगा, तो बेहोश हो जाओगे, फिर पॉइंट में आंसर आएगा, आंसर सही आएगा पर फिर वो आपका टर्न जो रहेगा, इसलिए यहाँ पे नंबर केजी में कर लिया, अब दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं पूरे को पहले देखो सब में एक एक जीरो है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पे 10y बचा और यहाँ पे 1000। अब सबको क्या करो पता है, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको, 5 से। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम आएगा, ये 3x, इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 2y, और इसको देखो 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 जा, तो मतलब ये 2 और पीछे के 2 0। देखो इस तरह से आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है, मैथ्स में डरना नहीं है। तो इस तरह से मैंने पहला इक्वेशन तो निकाल लिया। अब फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, डरना नहीं है, डरना, मैंने बोला ना डरना नहीं है। देखो बट द व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ ए, 260 मतलब x, और in a truck it still accommodated 40 boxes of type B, 40 boxes of type B। टाइप B को हम किससे लेते हैं, Y से लेते हैं, एंड so that it fully loaded। अब प्लीज यहां पे एक लाइन याद रखना, फुल्ली लोडेड लिखा है, पूरा ध्यान दो, पूरा दिमाग से, फुल्ली लोडेड। अब यहाँ पे स्टार्टिंग फुल्ली लोडेड हो गया है बस, पर बस बोल रहा हूँ, ट्रक फुल्ली लोडेड हो गया, पर इस फुल्ली लोडेड मतलब इस ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे लिखा है ना कि 10 टन्स है, इससे ज्यादा लोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिया नहीं है कि कितना हुआ, वेट कितना हुआ, तो यहाँ पे बोला है कि फुल्ली लोडेड मतलब, और फुल्ली लोडेड की कैपेसिटी दी है कि ज्यादा से ज्यादा इस ट्रक में हम 10 टन्स रख सकते हैं, और 10 टन्स मतलब ये 10 लिखना है और केजी के लिए इसके आगे 30 एक्स्ट्रा लगाना है। अब देखो 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये 26x हो गया, ये 4y हो गया और ये 1000 हो गया। अब मैं ये पूरे को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये 13x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा दोस्तों। तो अब इससे आगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो फाइनली इतना अपना आंसर आया। फाइनली हमें बस क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है, वेट ऑफ ईच टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। तो यहां पे आपको वेट लिखना पड़ेगा, वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी एक्स, एंड हाँ ये केजी में, हमने केजी में निकाला तो केजी लिख दो, और यहां पे भी केजी। देन अब क्या करना है पता है, देखो दोनों में 2y है, आप आराम से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखो यहां पे कर रहा हूं, देखो यहां पे 3x, सब्ट्रैक्ट के लिए लाइन लिख देता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम, या तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। देखो जो फ्रॉम के बाद रहता है ना उसको ऊपर लिखते हैं, तो मैं इसलिए इसको फ्रॉम के बाद लिखा। यहाँ पे 2y इक्वल टू यहाँ पे 500, यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाता है, पता है ना सब्ट्रैक्शन में। अब देखो यहाँ पे 3 में से 13 में से 3 गया तो यहाँ पे 10x आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, और फाइनली यहाँ पे भी माइनस हो गया, ये कितना आ जाएगा 300। बाद में x इक्वल टू, या तो चाहिए तो 1 0 1 0 कैंसिल कर दो, तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि x इक्वल टू कितना है 30। और सेम हमें ये वैल्यू पुट करना है, पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर कौन से में पुट कर दूँ, जो इक्वेशन मेरे को छोटा दिख रहा है उसमें पुट करता हूँ, तो सब तो बड़े ही दिख रहे हैं, इसी में कर देता हूँ फर्स्ट वाले में, इन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या होगा 3x की जगह पे 30 प्लस 2, y की जगह पे कुछ नहीं, y ऐसे ही आएगा, एंड इक्वल टू 200। मजा आ रहा है कि नहीं, बोरिंग नहीं होना है, वर्ड प्रॉब्लम सीखना था ना, सिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 90, यहाँ पे 2y और यहाँ पे 200, देन 2y
200 माइनस 90 देन 2y इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना अगर मैं माइनस करता हूँ तो 110 आ रहा है, और 110 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो फाइनली आंसर कितना आएगा, 55 आएगा। और 55 मतलब हमें अब यहाँ पे हम अपना आंसर चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सही है कि नहीं, और हमारा आंसर सही हो गया। यस यस यस, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है कि y 55 और x कितना है 30। केजी में आपको आंसर लिखना है, क्योंकि ये देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले लिखा नहीं था, पर बाद में वहां पे जो फाइंड आउट करना है मैंने देखा कि फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप्स ऑफ बॉक्स, तो वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी x kg एंड टाइप बी बॉक्स बी y kg। तो टाइप ए बॉक्स का जो वेट है वो जो x का वैल्यू आया वो, और टाइप बी का जो आया होगा y का वैल्यू वो। मजा आ रहा है कि नहीं? दिस इज लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये भी। एक्सरसाइज नंबर 2.5 का डर खत्म, आपको पूरा का पूरा करवा दिया। तो जल्दी से जितना हो सके अपने दोस्तों को बुला लो और इस वीडियो को शेयर करा दो, बोल दो कि भाई कर लो, लास्ट का 3 और 4 मार्क्स का टेंशन ही खत्म। आउट ऑफ 19 केजी बोल रहा हूं, किलोमीटर, केजी पीछे सॉल्व किया ना। वी शैल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस travel with average speed 60 km per hour. Average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by the bus. अब सबसे पहले ये है कि सम में हमें इक्वेशन कितना बनाना है, तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ता है। अब देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है, डिस्टेंस हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रेवल बाय द बस। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में लिख ले रहा हूँ, लेट डिस्टेंस ट्रेवल, इसके अंदर एक ही कैरेक्टर होगा, विशाल है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, पहला बस है ना, ये देखो बस है, बी एक्स किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय, यहां पे डायरेक्ट मैं ट्रेवल लिख रहा हूं पर आप पूरा लिखना, ट्रेवल बाय एरोप्लेन बी वाई किलोमीटर। ठीक है, सिस्टमैटिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? नहीं दिख रहा है, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। यहां पे लिख दो y किलोमीटर, प्लीज याद रखना। अब यहां पे लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, या विशाल आगे लिख सकते हो, विशाल ट्रेवल अ डिस्टेंस बाय बस बी एक्स और बाय एरोप्लेन बी वाई। ऐसे आपने दोनों के दोनों को ले लोगे सही में, तो आराम से आपका पार्ट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन यहीं से मिलेगा, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन टोटल डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस और सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, इतना टोटल था, उसमें से कुछ विशाल ने बस से और कुछ एरोप्लेन से उन्होंने क्या किया, ट्रेवल किया। तो बस वाले डिस्टेंस को हमने क्या कंसीडर किया है दोस्तों, बस वाले डिस्टेंस को हमने x कंसीडर किया है, एरोप्लेन वाले को हमने y किया है। तो यहाँ पे बस वाला क्या आएगा x और एरोप्लेन वाला क्या आएगा y। तो यहाँ पे आपको पहला कंडीशन तो मिल गया, पहला बहुत ईजी है, यहीं से आपको मिल जाएगा। अब सेकेंड वाले के लिए देखो स्पीड के बारे में, यहाँ पे बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड बोला है, एवरेज स्पीड फिर से यहाँ पे एरोप्लेन का बोला है, और इट टेक्स 5 आवर्स। 5 आवर्स मतलब अपने को जैसे यहाँ पे ये क्या है आपका डिस्टेंस है ना, तो वैसे हमें यहाँ पे टाइम बोला है, और आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने याद कराया है, डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला याद करते हैं, स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो इट टेक्स 5 आवर्स ना, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम यहां पे आ जाएगा, तो टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद रखना फॉर्मूला, ये टाइम का फॉर्मूला है, टाइम यहां पे भेजा, ये हो गया। अब हमें पहला कंडीशन मिल गया, दूसरा इससे ही मिलेगा। अब यहां पे बोला है कि बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर। अब हमें दोनों का टाइम पता है, T1 और T2 विच इज इक्वल टू, दोनों मिला के कितना आवर्स लगा, दोनों को मिला के कितना आवर्स लगा, 5 आवर्स।
समझ में? अब t1 का टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए, तो t1 का डिस्टेंस कितना था हमने कंसिडर किया है, बस का डिस्टेंस कितना है x है, और टाइम कितना, स्पीड कितना है, ये देखो यहाँ पे लिखा है एवरेज स्पीड ऑफ बस बोला है, देखो बस ट्रेवल एवरेज स्पीड ऑफ 60, तो यहाँ पे 60, देखो यहाँ पे t2 है, t2 मतलब ये एरोप्लेन का है, तो एरोप्लेन का डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, तो डिस्टेंस कितना है y है, और स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, देखो यहाँ पे बोला है स्पीड यहाँ पे 700 बाप रे बाप किलोमीटर पर आवर और 5। प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे बोला था दोनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो x प्लस वाई हो गया। दूसरे में उन्होंने बोला था कि ये जर्नी को कंप्लीट करने में 5 आवर्स लगेंगे, 5 आवर्स, प्लीज ध्यान से 5 आवर्स लगेंगे, तो मैंने इक्वल टू 5 आवर्स लिखा। अब 5 आवर्स टाइम है ना, तो एक टाइम जो है बस से कितना लगा और एरोप्लेन से कितना लगा, तो टाइम का फॉर्मूला इससे मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपने को पता है, डिस्टेंस अपने को पता है कितना डिस्टेंस है, बस का x है, उसका स्पीड कितना है 60 है, और दूसरा y है डिस्टेंस एरोप्लेन का, उसका स्पीड कितना है 700। बस अभी इसी को आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन फ्रेम करना है। देखो 700 यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या होगा 700x, यहाँ पे 60y, और नीचे क्या आ जाएगा 60 इंटू 700 अपॉन 5। डरना नहीं है, इतना बड़ा इक्वेशन है, इससे डरना नहीं है, बाद में छोटा हो जाएगा। देखो ये 60y, ये अगर नीचे का टर्म पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 6 जा कितना होगा 42, 1 0 2 0 3 0 और 5। अब देखो यहाँ पे 700x प्लस 60y इक्वल टू, ये देखो ये 5 है और ये क्या है 42 है, चाहिए तो आप ऐसे ही लिखो 5 मल्टीप्लाई बाय 42 और 1 2 3 0 है ना, मेरे वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओहो दिख रहा है 3 0 है, समझना। या चाहिए तो इसको और छोटा लिख देता हूँ, छोटा और लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझे, थोड़ा सा इसको लाइन इधर ले रहा हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। 700 प्लस 60y, अभी देखो मैं इसको छोटा बहुत अच्छे से करूंगा, 5 इंटू, मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूं, बस 5 इंटू जानबूझ के लिख रहा हूं, यही तो आपको तरीका अपनाना है। 5 इंटू 4 2 1 2 3। अब देखो यहाँ पे आई थिंक अब दिख रहा है प्रॉपर, हाँ दिख रहा है, ये देखो 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है 70x 6y, देखो कितना छोटा हो गया 6 इंटू 42 0 0। अब देखो अगर देखेंगे तो डिवाइड होगा क्या, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3y, और इसको 2 से करेंगे तो 42 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू ऐसे ही रखो, 42 का हाफ कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब अगर आप देखोगे तो 3 से अब लगता है यही आपका फाइनल इक्वेशन होगा, 35x 3y, अब ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो 21 को अगर आप 5 से करोगे तो 10500 आएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। डरना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, हमेशा सर बोलते डरना नहीं है। अब दोस्तों बस आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, यहां पे देखो 3y है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे भी 3y आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, विशाल ट्रेवल बाय बस, विशाल ने बस से जो डिस्टेंस निकाला था तो हमें x ही निकालना है, तो आराम से मिल जाएगा। चलो ये देखो निकालते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 को 3 से, देखो वहां 3 है ना, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू, ये देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 3 जा कितना होता है 57, पता है, तो ये इतना हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, देखो ये 3y, वहां पे भी 3y हुआ, तो इसके बाजू में लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ये वाला ऊपर लिखता हूं इक्वेशन 3 या 3 फ्रॉम सेकेंड। आ रहा है कि नहीं मजा, देखो भाई पढ़ना है तो मजा आना ही चाहिए। इक्वेशन 3 फ्रॉम सेकेंड, अब सेकेंड क्या है आपका
35x प्लस 3y इक्वल टू 10500। अब इसको हमें इससे सबट्रैक्ट करना है, तो यहां पे क्या आएगा 3x प्लस 3y अच्छे से लिख दो भाई, और यहां पे आएगा, देखो ये पीछे से लिख रहा हूं 0075। अब ये सबट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब सबट्रैक्ट बहुत अच्छे से करो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ से मैं अगर सबट्रैक्ट करूँगा तो ये 32x होगा, यहाँ पे अगर मैं सबट्रैक्ट करूँगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं सबट्रैक्ट करूँगा तो देखो 0 0 0 0, 15 में से 7 माइनस होगा तो 8 आएगा, और यहाँ पे से 1 यहाँ पे चलेगा तो यहाँ 9 हुआ, 9 माइनस 5 कितना होगा 4 होगा। समझा? एक बार अच्छे से आपको इसको माइनस करके देख लेना है, अदरवाइज इतना मेहनत करके लास्ट में सब खराब हो जाएगा। और एक्चुअली आपको x ही बस फाइंड आउट करना है। आप देखो x, ओहो, x इक्वल टू 4800 डिवाइड बाय 32। अब सबसे पहले दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, ये 16 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। फिर से 2 से कर लोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर से अगर 2 से करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अब ज़्यादा मत करो, अब लिख दो। अब क्या क्या किया है अब लिख दो। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो 6 है, और साथ में 2 0 भी हैं, और नीचे क्या है 4 है। अब चाहिए तो और भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर सपोज इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और x ऊपर 300 है, नीचे 2 है, तो फाइनली x विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था प्लीज ध्यान से देखना है, बड़ा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देख के आप डर जाते हो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। तो हमने देखो यहाँ पे विशाल बस नहीं लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय विशाल बाय बस x किलोमीटर है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर आया विशाल का बस वाला ही आया, x का ही हमें आंसर मिला है। तो देखो दिखाता हूँ मैं, ओहो ये कहाँ गया, ये कहाँ था देखता हूँ, हाँ। तो यहाँ पे हमें आएगा ये देखो 150 मिला। तो मतलब विशाल ने 150 किलोमीटर, अपना आंसर हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारा आंसर सही है क्या नहीं। तो 150 हमारा सही आंसर है, यस। तो 150 किलोमीटर विशाल ने क्या किया, बस से रास्ता तय किया। और तुम्हें पता है कि रिमेनिंग अगर कभी पूछेंगे एरोप्लेन से कितना किया तो जस्ट माइनस करते हुए आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे ही हॉट क्वेश्चंस में आएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले और 4 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपने बहुत सारी चीजें नई नई सीखी होगी, इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं। अब आप इसके प्रॉब्लम सेट को भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देखो आपको सॉल्व करने आएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार और अच्छे से देख लो, देन प्रैक्टिस करो। देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और दोस्तों जितना हो सके उतना इसे शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, और नीचे एक प्यारा प्यारा सा कमेंट आना चाहिए। जितना अच्छा कमेंट आएगा देन मैं ऐसे ही नेक्स्ट लेसन का भी बना दूंगा। तो जनरली अगर आपने 2 लेसन भी अच्छे से कर लिया तो ऑप्शन में तो कुछ ना कुछ होगा, तो आपका काम तो बन जाएगा और बल्ले बल्ले अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।